करना ये रोड है जब कौम लागला वाला तब बंद केरी सका बोला तुसे ये कौम कोड़ी है ना इतने ही का कर रही है बड़ा भारी विरोध हमारे साथ पता नहीं क्या जिद है इनको। ये तो 40 टोल स्लिंग चाफ लाइन खड़ियार और शेलड़ी से लेकर आई है ग्रां सारा गांव यहाँ हमारे को मारने पुलिस लेके इन्होंने 4 पुलिस भी लाई थी लेडीज भी लाए हमारे को मारने के लिए। जिला कुल्लू की ऊझी घाटी की सलिंगच्चा पंचायत में सड़क निर्माण से कुछ परिवारों को भूमिहीन होने का डर सता रहा है। इन परिवारों की संख्या 18 है। पंचायत के शेलड़ी गांव से तिरशाड़ी गांव तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण से इन लोगों की भूमि और उस पर फलदार पेड़ भी चपेट में आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। इनके पर से भी आ रही सड़क बाटग्राव के खटियार ओके है इनको ऐसी सड़क यहाँ से चाहिए हमारे यहाँ से ही हमने नहीं देनी हमारी जमीन कम है बिल्कुल कम है। ये बोलते कि हम हमारे को चाहिए पूरा परिवार हमारा लैंडलेस हो रहा है रोज रोटी नहीं है हमारे पास यही हमारा क्या नाम है ये रोजगार है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ाएंगे स्कूल कैसे भेजने अब हमारा तो यही सोर्स है जी और कुछ नहीं है। ये सब आदमी सेठ है हम सब गरीब है हम तो 10-12 टोल है क्या नाम वो ना हरिजन क्या नाम है 2-3 पुलिस लाई इन्होंने हैं ये हमारे को मारने के लिए आए थे हैं प्रधान वगैरह सारा सलिंगचा के प्रधान वगैरह लेके आए थे हमारे को मारने के लिए आए हो नहीं है और क्या मार के बराबर है ना हम हैं। ये हमारी जमीन कर रहे बर्बाद ऊपर से ढलान वाली नीचे लसे पांगे जा रहे हैं वहाँ पर क्या करना हम तो गरीब आदमी है हमारी तो रोजी रोटी है ये हमारे बुजुर्गों ने ये हमारे को रखा हम किस तरह बच्चे पढ़ा सकते हैं कैसे हम रोजी रोटी खाएंगे। अब सियाना शरीर है रोज के बुढ़ापे होंगे क्या करना जी हमारी तो ये है रोजी रोटी। सन 2019 से चला हुआ है लेकिन इन्होंने हमारे कोई विश्वास में नहीं है ना कोई हमने एनओसी दी और ना ही हमने इन्होंने कोई पूछा हमारे को आज तक सन अब 2023 लगा हुआ है लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हमारे साथ हुई। बल्कि हम विधायक के पास भी गए थे विधायक ने बल्कि इनको बोला कि आप दोनों पक्ष बैठ के आपस में बात करो कंप्रोमाइज़ करो उसके बाद निकालो लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं बुलाया हमारे को और इन्होंने हमारे को इतना अत्याचार कर रहे हैं। सरकारी ज़मीन है हमारे पास सरकार ने दी हमारे को 9 तोड़ और हमारे बुजुर्गों के टाइम सन 70 का 9 तोड़ है जी सन 70 के कोई 50-52 साल के पेड़ है जी और अब जैसे ज़मीन रोड निकाल रहे हैं हमारी ज़मीन सारी नष्ट हो रही है और हम बेघर हो रहे हैं और क्योंकि सारा हमारा परिवार सारा इसी पर निर्भर है जी सारा यही हमारा जीने का रोज़गार का यही एक साधन है और इसी पर ही निर्भर है और इसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। और जो खड़ीहार के लिए जोड़ा हुआ गांव खड़ीहार के लिए परे से रोड आ रहा है जी नवाड़ के तहत काम चला हुआ है और बस रोड आ रहा है खड़ीहार के और ये दोनों रोड साइड से रोड चाहते हैं जी और हमारे गरीब आदमी परिवार को सबको और 6-7 मकान है जो रोड चाहते हैं 6-7 घर है और 6-7 घर के फायदे के लिए और हमारे 15-16 परिवार को ये ख़त्म कर रहे हैं हमारी रोजी रोटी का जीने का साधन ही ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हमारे आपके माध्यम से यही विनती करते हैं हम सरकार से कि हमारा अन्याय हो हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है और ना हमारे को पूछा ना हमारे को कोई कुछ किया अब तक कोई हमारे को नहीं पूछते हैं। सारे प्रशासन को कभी कोई रेवेन्यू वाले कभी फॉरेस्ट वाले ले आके ये अपने आप से क्या नाम करते हैं जी हमारे को बहुत क्या नाम किया जी। जो जगह से रोड निकला है वो स्लाइड है और 2-3 बार पीछे भी स्लाइड हुई है और उसकी चपेट में हमारे जो सेब के जो बगीचे थे वो भी आधा नष्ट हो गए थे दोबारा हमने किए। पर उसके बाद हमने खुद फॉरेस्ट से जाके कोश के पेड़ के उसको पौध भूस्खलन से रोकने के लिए पौधरोपण भी किया और उसकी चपेट में अगर ये रोड इस सूरत से निकालते हैं तो 4-5 घर का मतलब गिरने की पूरी संभावना है जी और 4-5 घर और ये बेचारे घर से बेघर हो जाएंगे और साथ ही जहाँ रोड यार कैंची कूची करके ये जी हमारे ये तो सारा घर का भी सारा करना और 1-2 औरतें विधवा भी आ रही है इसमें जी और इसके लिए हमारा यही प्रार्थना है कि हमारे न्याय मिले और ये प्रार्थना करते हैं जी हम। सड़क जो है वो जाकड़ी से निकल रही है और जाकड़ी से शेलड़ी तक तो सड़क है पुरानी परंतु उसी शेलड़ी सड़क से ये लिंक रोड निकाल रहे हैं त्राशाड़ के लिए जिसमें कि दलित लोगों की ज़मीन आ रही है और ख़ास बात ये है कि जिनकी भी ज़मीन आ रही है चाहे वो जायज़ है चाहे वो नाजायज़ है इन लोगों को पूछा नहीं गया आज तक किसी भी तरह से जो है वो इनको पूछा नहीं गया इनकी मंजूरी नहीं ली गई। जब कि सड़क जहाँ भी निकलती है तो पहले जिसकी ज़मीन लग रही है उससे बातचीत की जाती है
गिफ्ट डीड होती है, परंतु ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ किसी की कोई गिफ्ट डीड नहीं है, ये ज़बरदस्ती सड़क निकाल रहे हैं। दूसरा मामला ये है कि त्राश हाड़ के लिए जो सड़क शिलड़ी से भी जा सकती है, जहाँ 100-150 मीटर दूरी है, और वहाँ जो भाटग्राम से होते हुए भी आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कुछ मेरे को लग रहा है कि कोई जिद्दी मामला चल रहा है कि ज़बरदस्ती यहाँ से जो वो सड़क निकाली जा रही है, और इस सड़क को निकालने के लिए जितने भी ये आ रहे हैं ये लोग, 5-7 लोगों का फ़ायदा होगा, और कम से कम ये 40 17-18 परिवार जो है वो यहाँ भूमिहीन हो रहे हैं। इनके पास ज़मीन कम है, और ये कब्ज़ा जो है इनका, चाहे वो जायज़ होगी चाहे वो नाजायज़ है, तो ये ऐसी ज़मीन है कि 70 से 80 तक गवर्नमेंट ने जो है वो गरीबों को नौ तोड़ दिए, और ये नौ तोड़ ऐसे हैं, इनके नक्शे बने हुए हैं, इनके सारे कागजात बने हुए हैं, परंतु कारण ये रहा कि इनको पट्टे नहीं मिले। इन्होंने सन 70 से लेकर जो पेड़ लगाए हुए हैं, और इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि जिनकी उम्र 50-50 साल हो गई है। और दूसरी बात इसमें खास ये देखी मैंने कि जब मैंने कागज़ देखे तो उसमें ये दर्शाया गया है कि इसमें कोई पेड़ नहीं आ रहा है, परंतु यहाँ जब मैंने खुद देखा तो यहाँ कुछ मोरू के पेड़ हैं, दियार के पेड़ हैं, कायल के पेड़ हैं, सेब के पेड़ हैं, नाशपाती के पेड़ हैं, और दूसरे ये बिल्लो के पेड़ हैं। ऐसे ऐसे पेड़ बहुत आ रहे हैं, जबकि उसमें जो है नहीं दर्शाया गया कि भाई पेड़ आ रहे हैं। ये जो है वो ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये छल कपट से ये काम कर रहे हैं, हमारे से गुपचुप काम कर रहे हैं, हमारे को पूछ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। और यहाँ से सड़क निकालेंगे तो सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं लोग, सर विरोध ये हो रहा है कि भाई इनको ये जो लैंडलेस हो रहे हैं, और जब सड़क निकलेगी इनकी जो सारी ज़मीन जो है वो धंस कर नीचे आएगी, इनको बड़ा नुकसान होगा, कई मकान जो है वो भी सड़क से नीचे आ जाएंगे।